ये देखो ये भाई साहब की ओर आ रहा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बार फिर अपने घर से प्यारी सी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आजकल शुरुआत में सुबह सुबह खाना नहीं मिल रहा है, तो यहाँ देखो क्रीम रोल से काम चलाना पड़ रहा है। तो इधर बापूजी और इधर माँ ला रखे हैं तो खाना तो पड़ेगा। और इधर भाई साहब पता नहीं इतना क्यों हंस रहे हैं। और सामने उधर संजना बैठी हुई है और उधर भोटू महाराज भी मस्त धूप का आनंद ले रहे हैं। तो आजकल मैंने जैसे कि बताया था कि सुबह आजकल नाश्ता ऐसे ही छुटर मुटर चीज़ों से कर रहे हैं, दिन का सीधे खाना बना रहे हम। तो खाना भी ज़्यादा लेट में नहीं है, अभी कुछ टाइम के बाद बना देंगे, 11 साढ़े 11 बजे तक खाना खा लेंगे। तो आजकल दिन छोटे हैं तो इस वजह से 2 ही टाइम का खाना खा रहे हैं, एक दिन का और एक रात का। सुबह का थोड़ा स्किप कर दिया है और छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है दिन भर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट भर के सुबह खाना खा रहे हैं। जबकि सुबह ज़रूरी होता है, तब भी नहीं खा रहे हैं। सुबह ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना खाना वाला। आधा टोकरी रोटी का था, एक क्रीम रोल का पैकेट भी खा ले, कितने खाएंगे? तो सुबह से खा ही रहे हैं। हाँ? मजबूत वाला नाश्ता जिसमें आप खाना बनाओ मजबूत वाला हो गया। 6-7 रोटी तो कम से कम सुबह होनी चाहिए। भात बनाओ, हमारे लिए हो ना हो, लेकिन आपके लिए, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए होगा 2 रोटी एक क्रीम रोल। हो गया, हो जाएगा इससे पूरा। ज्यादा हो गई तो। और बापूजी ने कितना खाया? हाँ? अब दांत ही नहीं है बुढ़ावा में। हाँ, एक खा लिया बड़ी मुश्किल से और 4 रोटी खा ली बस, मुश्किल से। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो अभी मस्त धूप खाते हैं, धूप सेकते हैं। खाने की ही चीज़ें चल रही दिमाग में। तो धूप सेकते सेकते मेरे लिए भी यहाँ पर चाय रखी हुई है, तो चाय और क्रीम रोल का आनंद मैं भी ले लेता हूँ। फिर आगे दिनचर्या जो भी हमारे गांव की होगी, हमारी होगी, वो आगे वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा। और आसमान देखिए आज कितना प्यारा है, बिल्कुल नीला नीला एकदम प्यारा सा। और सामने देखिए प्यारी प्यारी हिमालय श्रृंखलाएँ। थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा कैमरा, तो ये देखिए एक बार फिर पूरी क्लियर हमारे घर से हिमालय श्रृंखला नज़र आ रही है। छत से तो और प्यारी दिखती है, लेकिन अभी मैं चौक से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से भी बड़ी प्यारी नज़र आ रही है। और बीच में कुछ दिन पहले वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद ये चमक वापस लौटी है और फिर से बीच बीच में ज़रूर काला हिमालय देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी चमक बहुत तेज़ रहा है। और ऐसे एकदम बढ़िया तेज़ धूप में, ऐसे प्यारे मौसम में माल्टे खाने का मन करता है, लेकिन हमारे अब की बार ज़्यादा माल्टे हैं ही नहीं। कुछ माल्टे हैं, वो भी कई दिन हो गए। वैसे हम इनको ऐसे कच्चा भी खा रहे थे, लेकिन हमारे माल्टे सही से पक नहीं रहे हैं। जबकि मैं और जगह देख रहा हूँ, तो सामने देखिए चाची लोगों के पेड़ पे जो माल्टे हैं वो कितने पीले हो गए हैं। यहाँ भी देखो, लेकिन यहाँ पर धूप ही नहीं लग रही है, तो इस वजह से इनमें हल्का पीलापन है, बाकी सब हरे हरे हो रखे हैं। और यहाँ पर तो धूप दिन भर रहती है, लेकिन यहाँ पर भी माल्टे नहीं पके हुए हैं। पीले पता इतनी जल्दी क्यों होते हो? हाँ। जो खराब होते हैं इतनी जल्दी पीले नहीं होते। हमारे सारे माल्टे पीले हो रखे हैं, मतलब सारे खराब हो रहे हैं। तो वो क्या बोलते, धूप नहीं लग रही ना वहाँ पे, तो सारे पीले हो गए। तो यहाँ भी देखो, ऐसा तो नहीं है समय हो गया था पकने का। सामने आप देख सकते हैं, थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा फ़ोन, बड़ी दिक्कत आ रही है फ़ोन में अब। तो ये देखो यहाँ हो जहाँ नज़र पड़ रही है वहाँ पीले माल्टे देखने को मिल रही है। मैंने कहा टेंशन कि मैं दिला तो रही हो, तो मैं नया फोन। पक्की बात? कब दिला रही है? सरप्राइज। चलिए, मेरे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और खुशी की बात है, अभी अभी संजना ने बोल दिया है कि ये मुझे सरप्राइज़ देने वाली है, एक नया फ़ोन। तो देखते हैं ये सरप्राइज़ कब मिलता है, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उस दिन का। फिलहाल धूप सेकते हैं। और खांसी और जुकाम से इसके बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन इसको कौन समझाए। अखरोट खाने पे लग गई जैसे ही घर यहाँ पहुँची। वहाँ रुद्रप्रयाग में भी अखरोट खा रही थी, खांसी हो रही थी, और यहाँ के भी इसके यही हाल। जुकाम हो खांसी हाँ, खप लगी हुई है और अंदर सिर्फ खाना रखा हुआ है। वहाँ देख नहीं रही आग जली है कि नहीं जली है।
मैंने देख लिया था, दाल मैंने नीचे निकाली, आग जली थी उस टाइम पे। हाँ अरे बोल ली सीटी नहीं आ रही, बोल मैं अंदर गया वहाँ निर्भुषाण हो रखा था। हैं? तो बड़ी मुश्किल से आग जलाई वहाँ। ऐसी हालत थी कि आग दोबारा जलानी पड़ी शुरू से। जला दी, फुल आग जली थी। मैं बाहर आई, मैं कपड़े धोने लग गई, तो उसके बाद क्या पता आग बुझ गई होगी। अच्छा, बारीक लकड़ी है ना, वो एकदम से जल रही, एकदम तो गायब हो रही है। सांस हो रहा है। ये देखिए अंदर मैंने अभी आग जलाई तो एकदम बढ़िया आग जली हुई है। ऐसी आग में तो 2 मिनट में भात बन जाएगा। और दाल संजना ने पहले ही बना दी है। क्या मस्त दिख रही है आग भी, देखो। तो अभी खाना बनके तैयार हो गया है और माँ अभी सभी के लिए खाना रख रही है। और खाने में देखिए स्वादिष्ट राजमा की दाल, उसके साथ भात, और मेरे हाथ में कटे हुए माल्टे भी हैं, तो माल्टे का आनंद लेते हैं भात के साथ। और यहाँ देखो बापूजी, और यहाँ बापूजी सबके लिए मिर्च भी लेके आ गए हैं। हरी हरी मिर्च के साथ भात का भी अलग ही आनंद है। और सबसे ज़्यादा मिर्च हमारे घर में ये खाती है। पहले बापूजी खाते थे, अब बापूजी का रिकॉर्ड संजना तोड़ रही है। और भाई साहब को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, और भाई साहब ने तो आधा खा भी लिया। चलो फिर खाने का आनंद लेते हैं माल्टे के साथ, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। दोस्तों अभी हमने मस्त खाना भी खा लिया है और अभी मस्त धूप लगी हुई है, तो धूप का आनंद लेते हैं। और धूप का आनंद लेते लेते जो हम कल मेले से सामान लेके आए थे वो खुद भी सही से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल्दबाजी में रखा, तो खुद भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये सारा सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और खाने पीने का जो सामान है वो तो अलग कर दिया था कल ही। इधर बापूजी हैं, इधर भांजा, इधर माँ, और सामने भाई साहब। क्या सोच रही है? क्या क्या लाए तुम? सोच तो रही है माँ कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर। थोड़ा 1-2 दिन पहनेंगे तो कपड़े सारे ये लाई है, यही जाने। और इधर अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या निकलता है, और जो भी ये सारी चीज़ें दिखेगी आपको वो इसके व्लॉग में देखने को मिलेगी। फिलहाल इनको खोलते हैं फटाफट, और क्या क्या लाए हैं वो सब अपनी वीडियो में ये एक एक करके बता देगी विद प्राइस। तो सारा सामान यहाँ पर हमने खोल खाल के रख दिया है, और संजना की वीडियो में एक एक चीज़ बताई है। माँ ने तो बड़े कमाल की चीज़ खरीदी है घर के लिए, और संजना ने सबके लिए लगभग कपड़े खरीदे हैं, तो वो इसकी वीडियो में अभी तक आपने देख लिया होगा। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे यहाँ ठंडा बहुत होता है, तो पानी गर्म करने के लिए गीज़र की ज़रूरत पड़ी रही थी, तो यहाँ पर ये गीज़र ख़रीदा है। अब इसको लगवाने वाले देखते हैं कौन आते हैं। भाई साहब तो खुद भी लगा सकते हैं, ये भाई साहब ने तो इसी की पढ़ाई कर रखी है। नहीं कर रखी है भाई साहब, भूल गए होंगे आप। बाकी उसको खोना मत बल, वो कार्ड को नाम नूम कोई बात नहीं, कभी लिख देंगे बल, हमारे जानने वाले भेजी थी तो कोई भी डेट डाल देंगे बल हम उस पर, बस उसको संभाल के रखना बल। और इधर चाची पहुंची हुई है, और ये चाची ने मंगाए थे हैं ऊल काटने के लिए। तो सामान जितना खोला था वो सारा पैक भी कर दिया है, और बापूजी बीच में ऊपर वाले घर गए थे, वहाँ लंगूर आ गए थे बल, सब खा लिया उन्हें। वहाँ पे हिंदुलिया छीमी थी बल, खा दी हिंदुली छीमी। आज वहाँ ऊपर कोई भी घर पे है नहीं। बड़ा टेस्ट आता है उसको, लेकिन क्या करना, रखा ही नहीं उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, किसी ने तो खाया, लेकिन नमक डाल के कहाँ खाया उन्होंने, ऐसे ही खाया। चलो बढ़िया है। और यहाँ दिखाऊं तो इस दिन का इंतज़ार माँ को बहुत दिनों से था कि कब बहू आए और फिर दोनों बैठ के हम ऐसे अखरोट खाए। ये तो सुबह ही से लगी हुई है, खप 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 लगी हुई है तब, है माँ? अब आ रहा आज मज़ा खाने में? मजा क्या आना था, खत्म हो रहा था ना तब बोल रहे हैं। उस दिन नहीं बोले थे अरे अकेले अकेले अब मज़ा नहीं आ रहा है? आधा तो वो खत कर आधा खत कर दिया। ए संजना को अभी सही से खाना नहीं आ रहा है बोलिए, क्योंकि इसमें बारीक निकालना पड़ता है। पर चलो ये पक्षियों का ख्याल रख रही है। कुछ टाइम के बाद अगर मैं परसों मैंने खोड़ खाए, यहीं पर बैठ गए
और मैं वहीं पे था बैठा हुआ पक्षी, तब यहाँ मुंड में बैठ रहे हैं, तब पैर में बैठ रहे हैं। पक्षियों को भी बिल्कुल डर नहीं पहले बहुत डरते थे पक्षी, अब तो हमारे आसपास घूमते रहते हैं। बाकी यहाँ देखो ये छोटे छोटे जो बचे हुए हैं ना, ये सारे खाने के लिए आएंगे वो यहाँ पे। आपको जो चाहिए पापा वो निकाल देना उसमें से, हैं? कैसे गरम ही है वो, ये वाले सारे आप ही के लिए हैं। बाकी ट्राउजर पजामा भी जो चाहिए दूसरे टाइप का देखा था मैंने, जैसा मिलिट्री का नहीं होता वैसे वाला तो नहीं था। क्या था वो? अब पता नहीं क्या था, क्या आपने देखा। और भाई साहब ने फोड़ दिया ये देखो ऐसे नहीं दिए हमारे भाई साहब, मेहनत लगती है बड़े मेहनत। ये देखो हा जंग खेले बोलते हैं इनको हम। भाई साहब के हाथ में पूरा देखो कितने आ गए। वो है वहाँ पे चले। ठीक है। और यहाँ देखो गणेश और अनुष्का माँ के लिए और भाभी के लिए बल ये लेके आए हैं अखरोट। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट दे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा चेहरा क्यों बना रही है? जल्दी आ। आजा, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर से रुमसी गांव की ओर बुआ के घर पे, तो इसीलिए फटाफट जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ और इसीलिए उसका मुंह उतरा हुआ है जल्दी आना वाल। और हमारे घर से तो धूप चले गई है, सामने पहाड़ी के पीछे बस खेतों में धूप है, तो धूप का आनंद लेने के लिए खेतों में चलते हैं और वहीं से फटाफट रुमसी गांव चलते हैं। और यहाँ आगे भाई साहब और रईनीसवी रोड की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ जो नीचे गोणी है वल वो खाने के लिए आ रहा है। ये देखो ये भाई साहब की ओर आ रहा है। डर गया, उसको लग गया कि 3 है ये अकेला अकेला, उसको अकेला लगता भाई, तो वो भाई साहब के पीछे आ जाता। और आजकल जो मौसम है ना वो इतना क्लियर है कि शाम तक हिमालय के ऊपर धुंध और बादल नहीं दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अभी भी सुबह के जैसे चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। थोड़े बहुत बादल हैं लेकिन बढ़िया मौसम है और आसमान भी कुछ अलग ही चमकदार नीला देखने को मिल रहा है। और हमारे गांव से तो धूप गायब हो गई है, लेकिन रुमसी में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आगे देखना आप, वहाँ पर मतलब शाम तक जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर काफ़ी लेट तक धूप रहती है। और वहाँ पर बोलते हैं कि जैसे ही धूप जाती है वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो हमारे गांव में और वहाँ के गांव में काफ़ी अंतर है। यहाँ ठंड लग रही है और वहाँ गर्मी हो रही होगी अभी भी।
अभी कुछ टाइम पहले मैं बुआ के घर रुमसी गांव में पहुंच गया था और यहाँ पर मस्त गपशप हमने लगाई, चाय चुई पी और उसके बाद अब ज़्यादा रुकने का नहीं है। कुछ टाइम के बाद थोड़ा बैठते हैं और फिर घर की ओर चले जाता हूँ। तो उससे पहले मिली हमारी बुआ फूफू से। ओके, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, टकाटक स्वास्थ्य। और उधर फूफा जी, मामा जी हैं ठीक ठाक? कान कम सुनते हैं ना? कान है ये नहीं। अब स्वास्थ्य ठीक है? एक बार तो बीच में काफी बीमार हो गए थे मामा जी। भी नहीं है ठीक। नहीं है ठीक? अब तो उम्र भी काफी हुई। कितनी उम्र हुई? उम्र तो बहुत हो गई, 82 हुई। 82-83 उम्र होगी बोल हमारे फूफा जी की। बस पर फिर भी घूमते फिरते खूब है सुबह शाम। क्या खाते हैं तब? बीच में थोड़ा तबीयत खराब हुई थी, अब चेहरा भी ठीक लग रहा है। उस टाइम मुरझा गए थे। बना सने कोई जान वो में तके जन को बात जाना तो ना तुम्हारा तबीयत ठीक सर? मैं तो वेदा जो ठीक तो ना पड़ा हुआ नहीं था। चेहरे पर रंग दिख रहा है तब ठीक ही है। सच हाँ। कोई आएगा तो रुमसी गाँव में देखो अभी तक धूप है, जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक नहीं। एक हमारे यहाँ है ठीक है, धान भी डूबे रहा अंदर भी हूँ। हाँ। यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि आदमी धूप पे बैठ भी नहीं सकता है और उसके बाद धूप गायब तो रात। ये बढ़िया मौसम है रुमसी गांव का। हमारे यहाँ तो अंधेरा जैसा हो गया है 3 ही बजे। दोस्तों रात के 11 बजने वाले हैं और अभी हूँ मैं अपने ससुराल रुद्रप्रयाग में। और रुमसी गांव में मैं था, उसके बाद मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रुमसी गांव में मुझे कॉल आता है और वो कॉल उठा के जब मैंने कुछ सुना तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई और मैं रुमसी गांव से फिर अपने घर खमोली नहीं गया बल्कि वहीं से सीधे रुद्रप्रयाग आ गया हूँ। और रुद्रप्रयाग ऐसे ही नहीं आया हूँ, हॉस्पिटल में रुद्रप्रयाग में आया हूँ। और मुझे लगभग अंधेरा ऊपर ही हो गया था क्योंकि कुछ सामान मैंने नीचे रोड पे मंगाया था, कुछ सामान की ज़रूरत भी थी। तो वो ज़रूरतमंद सामान मैंने रोड पे मंगाया और उसके बाद सीधे मैं घर न जाके रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल पहुँचा। और जब जल्दी जाना होता है ना कहीं, बीच में फिर दिक्कत आई जाती है। तो अगस्तमुनि में मेला लगा हुआ है तो आज इतना लंबा जाम वहाँ पर लगा कि उस जाम में काफ़ी ज़्यादा समय व्यर्थ हो गया और जल्दी आना था, लेट हुई। लेकिन पर चलो अच्छे टाइम पे मैं पहुँच गया था फिर भी। लेकिन जो थोड़ा लेट हुई उसकी वजह से तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अभी मैं रुद्रप्रयाग ऐसे भागे भागे अंधेरे में क्यों आया हूँ वो आपको मैं कल बताऊँगा। फ़िलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है और अभी तक मैं हॉस्पिटल में ही था तो थोड़ा थकान भी लग गई है और साथ बहुत ही ज़्यादा भारी भी हो रहा है। तो जो भी चीज़ें अभी तक घटना घटी है, क्यों मैं यहाँ आया हूँ, कैसे आया, और मतलब सब चीज़ें आपको अगले व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ। फ़िलहाल सोने की कोशिश करता हूँ, वैसे सोया तो नहीं जाएगा क्योंकि सर अजीब जैसा भारी जैसा हो गया है हॉस्पिटल में रह के। और हॉस्पिटल के जो हालात हैं वो कितने ख़तरनाक होते हैं। पर मैं क्यों आया हूँ, क्या हुआ है अचानक ऐसा, तो वो आपको मैं कल के ब्लॉग में सब कुछ बताने वाला हूँ। काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है और काफ़ी लंबी चौड़ी बात है और साथ साथ में ये सब चीज़ें अचानक हुई ना, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कतें सामने आई। और अभी हॉस्पिटल्स में आ गया हूँ ससुराल में और अभी थोड़ा आराम करते हैं और कल सुबह सुबह जल्दी उठ के फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना है और पता नहीं कितने दिन तक हॉस्पिटल के चक्कर मारने पड़ेंगे। और अभी ना तो कुछ बोलने की हिम्मत हो रही है, इसीलिए आपको अब कल मिलते हैं सुबह।